रूस से तेल आयात करने पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध करने में देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ट्रंप के फैसले को गैर जरूरी, दुर्भाग्यपूर्ण और पश्चातापपूर्ण बताया गया। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने से संकोच नहीं करेगा। तो ट्रंप ने हिंदुस्तान पर इजाफी टैरिफ लगाया है। आपको बताते चलें कि अब जो टैरिफ है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और 25% एडिशनल टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने भारत के रूस से तेल आयात करने पर एक बार फिर नाराजगी जताई है और हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। भारत ने भी अपनी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ट्रंप के फैसले को गैर जरूरी और दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने से संकोच नहीं करेगा। तो दो तस्वीरें, ट्रंप ने फिर टैरिफ बम फोड़ा है और दूसरी तस्वीर 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल भारत रशिया से तेल लेता है रूस से और इसकी नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को है और इसके चलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा और सख्त कदम उठाया है। हालांकि भारत ने भी इसका सख्त जवाब दिया है और भारत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का। टैरिफ के मोर्चे पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। ऑलरेडी 25% टैरिफ में भारत था और अब और 25% का टैरिफ भारत पर इम्पोज कर दिया है। तो कुल अब भारत पर टैरिफ 50% हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये धमकी दी थी, कह सकते हैं कि मैं भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो 24 घंटे पूरा होने से पहले ही अब वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर चुके हैं जिसमें इंडिया पर, भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात आई है और अब भारत पर कुल मिला के 50% का टैरिफ हो गया है। ट्रंप पिछले 2-3 दिनों में भारत पर बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं कि वो रशिया से तेल खरीदते हैं सस्ता, फिर उसको फ़ायदे में बेचते हैं और इस तरीके से वो रशिया को फ्यूल भी कर रहे हैं वॉर लड़ने के लिए, जिससे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। बहुत कुछ कहा उन्होंने भारत के विरोध में और उन्होंने कहा कि मैं भारत पर इस बात के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा और फाइनली उन्होंने 25% का इजाफा उसमें कर दिया है। और भी देशों को उनकी धमकी गई जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं कि आप अगर वहाँ से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर चुके हैं और भारत पर अब कुल मिला के 50% अमेरिकी टैरिफ हो गया है। ट्रंप ने भारत पर फिर फोड़ा टैरिफ बम। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान। ट्रंप को भारत का दो टूक जवाब। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है जो रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। इसके बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो जाएगा। इस फैसले के बाद भारत अब ब्राजील के साथ दुनिया के उन देशों की सूची में आ गया है जिन पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है। वहीं भारत ने ट्रंप के इस बेतुके ऐलान को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम पहले ही अमेरिका को स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का रूस से तेल आयात पूरी तरह बाजार आधारित है और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के कदम उठाते हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं विदेश मामलों से जुड़े लोगों का मानना है कि भारत भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा। शायद भारत सही वक्त का इंतजार कर रहा है।
मेरा मानना ये है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। एक और मुझको लगता है कभी कभी कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरे, लेकिन देखिए हिस्ट्री तो है, रिपीट करती है बार बार ना। एक टाइम पे हम थे 27% दुनिया के ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा थे, जीडीपी का, तो दोबारा फिर बनेंगे। ट्रम्प के टैरिफ वाले टेंट्रम से भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी टेंशन खड़ी हो गई है और टैरिफ पर उसके नेता बढ़ गए हैं। So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, or an administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. I think there is certainly a likelihood there will be some pressure within India now to impose comparable reciprocal tariffs on American exports to India. So I think we're going to have to really start looking at other trading partners much more in these circumstances. हैरानी तो नहीं है क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था, और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रम्प से यह पूछा गया कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार क्यों कर रहा है, तो वो सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दे सके। ट्रम्प की चुप्पी अब उनके ही रुख पर सवाल उठा रही है। India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रम्प का भारत विरोधी टैरिफ का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है और पीएम मोदी भी इसी महीने के अंत में एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। जाहिर है कि अमेरिका की भारत विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत एक तरफ अपने व्यापार के विकल्पों की तलाश करेगा, तो दूसरी तरफ भारत एक बार फिर आरआईसी यानी रूस इंडिया चीन के मैकेनिज्म को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है, जिसे लेकर पुतिन की तरफ से संकेत भी मिल रहे हैं। और आइए एक बार फिर आपको दिखाते और सुनाते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही दोहरे रवैये के चक्कर में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से सामान खरीदने के लिए घेरा, लेकिन वो ये भूल गए कि अमेरिका खुद भी रूस से भारी मात्रा में चीजें आयात करता है। यही सवाल जब ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने पूछा, तो ट्रंप ने जवाब देने के बजाय उनका सवाल ही टाल दिया। Says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. India says. तो ट्रंप एक तरह से खुद घिर गए जिस तरह से उनसे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमेरिका खुद रशिया के साथ कारोबार करता है, अमेरिका का रशिया के साथ खुद लेन देन है, बिजनेस है। तो ऐसे में ट्रंप जवाब नहीं दे सके और अपने ही जवाब को एक तरह से टाल गए और टाल मटोल करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप।